फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार ये चर्चा चल रही है कि यूसीसी जरूरी है या मजबूरी, और ऐसे में इस चर्चा में जो खास मेहमान हैं, जल्दी से हम बता देते हैं एक बार फिर से। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, आचार्य लोकेश मुनि हमारे साथ, जैन धर्म गुरु हैं, इसके साथ ही मार्कंडे पशुपति जी भी हमारे साथ है, हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम समुदाय को लेकर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए अगर ये विरोध है यूसीसी तो क्यों है। साथ ही साथ फादर जॉनसन भी हमारे साथ मौजूद है, और मिनी स्टूडियो की बात करें तो चारुल शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़ी हुई हैं, और पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ है। दीपिका बिल्कुल, और जिस तरीके से आज एक बड़ा सर्वे न्यूज इंडिया लगातार कर रहा है, और यूं कहें कि कोई डेटा आपको नहीं दिखाया जा रहा, आपको सीधे सीधे आप तक बात पहुंचाई जा रही है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप यूसीसी को जाने, समझे, पहचाने, और हर एक एंगल से हम आपको बता रहे हैं। तमाम जो गेस्ट हमारे साथ बाकायदा जुड़ रहे हैं, और एक लंबा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, मेरे सहयोगी नीतू ने तारुफ करा ही दिया है, चर्चा को मैं आगे बढ़ा देती हूँ। आचार्य लोकेश जी मुनि हैं हमारे साथ, जैन धर्म गुरु यूएस से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, क्या समस्या लगती है आपको? ऐसा क्यों लगता है कि पहले मसौदा तैयार होना चाहिए, ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, उसके बाद इसे लागू करना चाहिए? क्यों ऐसा समझ में आया आपको? नहीं, ये तो देखिए, किसी को भी, केवल मेरी बात नहीं है, तो मसौदा सामने नहीं होगा तो उस पर क्या राय व्यक्त कर सकते हैं। बाकी मैं ये कह चुका हूँ, और मैं तो नाजिम साहब से भी कहना चाहूंगा कि इनको ये समझना चाहिए, देश शरिया कानून से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। नहीं, ये तो संविधान से चलता है। नहीं, बात उन्होंने शरिया की क्यों कही है? देश संविधान से चलता है। बात आपने भी रखी है, बात आपने भी रखी है। मैंने संविधान के तहत बात रखी। आप गलत है, ये बात कर रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। बीच में मत बोलिए। दूसरे में आपसे कहना चाहूंगा, मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूं, आप बताइए मुझे, क्या ये न्याय संगत बात है? एक व्यक्ति एक शादी करे, 2 बच्चा करे, दूसरा व्यक्ति 5 शादी करे, 25 बच्चे पैदा करे, 7 शादी कर ले। आपकी कुरान में लिखा है, रिकॉर्ड बताइए। आपकी कुरान में लिखा है, आपकी कुरान में क्लियर लिखा है कि एक ही है। सुनिए, इस तरीके का क्यों रहे हैं नाजिम साहब? पहले सुन तो लेने दीजिए। तब तक ये दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक पहली वाइफ राजी नहीं होती। आपके कुरान में भी लिखा है, पढ़ लीजिएगा। सबके लिए एक समान होंगे, कानून सबके लिए एक समान होंगे, और कुरान से नहीं चलेगा कानून, और कोई भी संविधान से चलेगा। शरिया की बात जो है देश पर लागू नहीं होगी, देश संविधान और कानून से चलेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अमेरिका की धरती से हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि किस तरह से स्वच्छता है, पॉल्यूशन नहीं है। आज भारत के अंदर अनेक समस्याओं की जड़ है। आबादी का जिस कदर से विस्फोट है, उस कारण से लोग कितनी भी लोक कल्याणकारी सरकार योजना लेके आ जाए, सारी की सारी उनके मुंह में चीजें साबित होती है। आबादी का जिस कदर विस्फोट है, समस्या है। धरती माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, असीम इच्छाओं की, लालसाओं की नहीं कर सकती। पदार्थ सीमित है, धरती है उतनी रहेगी। ऐसे के अंदर इस आबादी के विस्फोट को रोकने के लिए, और देश में सभी के साथ न्याय हो, एक समान से सबके साथ व्यवहार हो, उसके लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। मैं फिर से कहूंगा, बिल्कुल लोकेश मुनि साहब, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। धर्म के साथ अन्याय न हो, जी। लेकिन देश संविधान से चलेगा, देश के कानून से चलेगा। शरिया अपने घर पे रखो, अपनी मस्जिद पे रखो, देश शरिया। आप गलत शब्द के बार ना बोले। जैन मुनि जी, आप देखिए, आदरणीय है, आप मस्जिद को घर में रखने की क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सा टॉपिक होगा? नहीं, आप जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आप जब अपने मौलवियों से पूछो ना, आप अब्दुल्ला बुखारी, आप अब्दुल्ला बुखारी आपको पता है अब्दुल्ला बुखारी, आप तो अमेरिका बेकार की बात है। अरे भारत की एक जैन बोल रहे हैं आप, अरे तो अब्दुल्ला बुखारी होता कौन है? अब्दुल्ला बुखारी होता कौन है? संविधान चलाने वाला अब्दुल्ला बुखारी। ये देश तो संविधान से ही चलेगा। आप चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा चला ले, कितना भी मेरे शरीयत, लेकिन कुरान से नहीं चलेगा। ना तो ये देखिए, ना तो ये संविधान जो पूरे मुल्क को चलाता है, संविधान से ही देश चलेगा, ना तो आपके बात करने से चलेगा, ना देश के अंदर इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने से। नाजिम साहब, मैं सुन रही हूँ इतनी देर से आपको, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यूसीसी से आपत्ति क्यों है आपको? क्यों डर है? जहां एक तरफ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं,
ड्राफ्ट नहीं आया क्योंकि इनकी बहन बेटियां ऊपर आ जाएंगी, उनको वो कुचली नहीं आई, ये कुचल रहे हैं और इनका दबदबा रहता है अपने बहन बेटियों पर। ये आगे नहीं देना चाहते, ये किसी बहन को हवाई जहाज उड़ाना नहीं देखना चाहते कि मुस्लिम बहन हवाई जहाज उड़ा रही है। मुस्लिम बहन डॉक्टर बन गई है, मुस्लिम बहन क्या नाम है इंजीनियर बन गई है। इनके संविधान में इनके साहब क्या सोच रहे हैं ये जाहिर हो रहा है ना। नहीं, मैं बिल्कुल आपको साफ कहूंगा, शर्म आनी चाहिए इनके मौलवियों को, शर्म आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। ये समझ नहीं आएगा सर, समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं आप लोग, समझ नहीं आएगा। चर्चा को बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो राय अलग अलग जगहों से आ रही है उसको भी तो सुनना बहुत जरूरी है। बिहार के लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं, क्या मानना है यूसीसी को लेकर, सुनवाते हैं, फिर आएंगे आपके पास। बिल्कुल, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा और इसका देश में अलग असर पड़ेगा। ये भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहूदी लोग भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब जात के लिए फायदा होगा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना होगा और उसमें ये मील की कड़ी साबित होगी यूसीसी। ये नहीं है कि वो फलाने आदमी मुस्लिम है तो उनके लिए अलग कानून है, हम हिंदू हैं हमारे लिए अलग कानून है, वो हरिजन है, यानी सबके लिए एक कानून जो रहेगा। धर्म को लेके एक सिस्टम बनाया जा रहा है जो सरासर गलत है, समझिए ना, वो नहीं होना चाहिए। हर इंसान के लिए रूल रेगुलेशन भी एक होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक तरह का अधिकार 1934 में ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था एक देश एक विधान होना ही चाहिए। ये तो प्रक्रिया पहले ही हुआ था, लेकिन फिर बाद में इसको तो बंद कर दिया गया। जो भी केंद्र सरकार नीति लाया वो सब देश से बाहर नीति है। यूसीसी लागू करना हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। इसमें हिंदू एकजुटता और मुस्लिम का बात ही नहीं है। हिंदू और मुस्लिम से क्या लेना देना, एक कानून देश के लिए, हर एक देश में एक कानून है। एक हम ही लोग का देश है जहाँ पर अलग अलग कानून है, एक कानून होगा तो अच्छा होगा। चलिए अब जरा जान लीजिए कि दिग्गज इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या कुछ राय है। 370 समाप्त हुआ कि नहीं, वहां आज तिरंगा लाल चौक पे लहराता है कि नहीं, राम प्रभु का मंदिर बनता है कि नहीं, विश्वनाथ जी का मंदिर काशी में बन गया कि नहीं, केदारनाथ का बन गया कि नहीं। तो 370 समाप्त हुआ। राम जन्मभूमि का महान मंदिर दुनिया का बन रहा है और आतंकवादियों की उनके घर में घुसकर पिटाई होती है कि नहीं, 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं, सबने विरोध किया था ना। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। धन्यवाद। वो यूसीसी है, उस पर पहले भी संविधान सभा में ही, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उसी समय सारे लोगों ने, यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि ये जरूरी है कि नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन देश में अभी इसकी मानसिकता और माहौल नहीं है। सबों की राय लेके, सबों का विश्वास लेके ही इसे लागू करना चाहिए। वो स्थिति आज भी बरकरार है और हम लोगों ने तो सीधा कहा है कि मात्र 3-4 साल पहले इन्हीं ने, मोदी सरकार ने ही एक लॉ कमीशन बनाया था, जो शायद चौहान साहब उस समय थे। तो उन्होंने अध्ययन करके 2-3 साल तक पूरे देश का अध्ययन करके बताया कि यूसीसी अभी न जरूरी है और न वांछनीय है, नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। ये उन्होंने कहा है। 3 साल में क्या बदल गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आप बात करते हैं तो जरूरी है उन पैरामीटर्स को जानना, आपकी ड्राफ्टिंग में क्या क्या उसमें पॉइंटर्स दिए गए हैं उसको जानना। आप अप नॉर्थ में देखेंगे तो एक ही धर्म में अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग कस्टम्स होते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही देखें तो अप नॉर्थ में जहां जनरेशन्स में शादियां की परंपरा नहीं रही, वही डाउन साउथ जाते जाते अंकल्स के साथ भी आप शादी कर सकते हैं। तो ऐसी कई अलग अलग परंपराएं हैं, ईस्ट की अलग हैं, नॉर्थ की अलग हैं, साउथ की अलग हैं। तो ऐसे में लॉ कमीशन
क्या ड्राफ्ट कर रहा है, क्या उसका ढांचा रहने वाला है, जब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं होती इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। दिग्गजों की राय तो आपने सुन ली, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, वहां के लोगों की क्या राय है, अब वो सुनिए। हमारा संविधान जो है पर्याप्त है देश के कानून को चलाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल सही फैसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। समुदाय के लिए हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है और लागू होना भी चाहिए। यूसीसी जब लागू हो जाएगा तो सारे धर्म एक समानता में आ जाएंगे। जी लागू होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, सभी लोगों को फायदा पहुंचेगा। एक कानून वैसे लागू होना चाहिए, कानून जरूरी है। यूसीसी देखिए लागू होना चाहिए। अगर भारत एक है तो कानून दो हो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये लागू होना चाहिए। हाँ जी, इससे बहुत फायदा होगा, इससे एकता बनी रहेगी। ये तो फायदा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल आना चाहिए, सब देश में एक ही कानून होना चाहिए, इससे देश को फायदा होगा। ये देश के लिए बहुत जरूरी है कि सभी के लिए अगर कानून एक सा रहेगा सभी को न्याय एक जैसा ही मिलेगा। एकदम 100% लागू होना चाहिए। एक देश एक कानून एक संविधान होना चाहिए। भारत में सब लोग एक हैं तो एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए। होना चाहिए जी, होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। सबको समानता का अधिकार है तो कानून भी एक होना चाहिए, ये वास्तविक जरूरत है। तो एक देश एक कानून, आधे लोगों ने अपनी राय ये रखी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लागू होना चाहिए। चलिए इस बीच दिग्गज क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, जरा जान लीजिए। यूसीसी के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं बहुत उसके डेप्थ में नहीं जा रहा कि ट्राइबल्स के लिए क्या है, माइनॉरिटीज के लिए क्या है, लेकिन कभी किसी ने इस बात को कहा है कि ये आईपीसी हम पे लागू नहीं होगी, सीआरपीसी हम पे लागू नहीं होगी, नहीं, एक्साइज एक्ट हम पे लागू नहीं होगा, मोटर व्हीकल एक्ट हम पे लागू नहीं होगा, ट्राइबल हो या धर्म विशेष के लोग हो, या एक्साइज एक्ट हम पे लागू नहीं होगा। तो फिर मोदी जी एक अलग चीज़ सोचते हैं, लोगों को अब साथ देना चाहिए बिना उसमें पार्टी और धर्म और क्षेत्र को देखते हुए। यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफ़ी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, उससे देश कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। देखिए, जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहचान चुकी है। झूठी बातें करना, झूठे वादे करना, इस तरीके के यूसीसी जैसे ये लाना, तो केवल जनता को धोखा देना और करना कुछ नहीं, विकास का काम करना नहीं, देश की जनता के लिए कुछ करना नहीं, देश के लिए कुछ करना नहीं, केवल देश को कमजोर करने का काम किया है। तो यूसीसी जरूरी है या मजबूरी है, लगातार हम आपको राय दिखा रहे हैं। लोगों की अलग अलग राज्यों से हम जुड़े हैं, ग्राउंड जीरो से हम पूरा डेटा कलेक्ट करके लाए हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें, एक बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद भी है, जो लगातार चर्चा कर रहा है, आपको इसके अर्थ भी समझा रहा है कि यूसीसी का अर्थ क्या है, अपने विचार भी रखा है। लेकिन हम फिर आपसे कह रहे हैं कि ये हम आपको बता रहे हैं, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, जो बेहद जरूरी है। फादर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से उनके पास नहीं आई हूँ। यहाँ पे ईसाई जो धर्म है, क्या वो इसके बारे में सोचता है, क्या लगता है आपको? जैसे कि हमारे साथ जुड़े और भी प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने साफ तौर पे कहा, हाजी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हमारे धर्म के लिए। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? जी, मैं बोलता हूँ कि हम अच्छाई नहीं देख रहे हैं। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, हाँ। नया काम। मोदी जी ने नया पार्लियामेंट बनाया, नया काम। मोदी जी
यूसीसी लेके आ रहे हैं नया काम, हमें स्वागत तो कर नहीं रहे, आलोचना कर लेके आ रहे हैं नया काम, हमें स्वागत तो कर नहीं रहे, आलोचना कर रहे हैं। जब भारत एक है, जितने धर्म इसमें हैं सब एक होने चाहिए। जितने धर्म हैं हम सबको सम्मान करना चाहिए और सबको एकता के साथ में मिलके हमें ये खुशी मनानी चाहिए, एक दिवाली मनानी चाहिए कि ये मोदी जी ने जो काम करे हैं इसका स्वागत हो और वेलकम करो कि ऐसा काम पहले ना तो हुआ है और ना आज तक हुआ। हम इसका स्वागत करते हैं। मैं मसीह परिवार के तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ मोदी जी को और तमाम उन लोगों को जो इस चीज का सम्मान करते हैं। हमारे नेता भी बैठे भाई लोग, मैं उनको भी नमस्कार कहता हूँ, उनका भी सम्मान करता हूँ। हाँ। आप जी मुझे ये समझाइएगा कि ईसाई धर्म में जो तलाक का प्रोसेस है या उत्तराधिकारी का जो प्रोसेस है या लैंगिक असमानता का प्रोसेस है, ये यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो ये जो प्रोसेस हैं इन तीनों में कितने आसान, कितने सरल हो जाएंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। बाइबल के अंदर, मसीह धर्म के अंदर तलाक शब्द नहीं है, तलाक का कोई नहीं। वहां लिखा है जिसको परमेश्वर पिता परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान ना तोड़े और बेटियों का आदर करें, औरत का आदर करें, सम्मान करें और औरत का सर उसका पति होता है और पति का सर परमेश्वर होता है। ये बाइबल में लिखा है। अभी बाइबल मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखाता। ये हमारी बाइबल में साइन है। ये हजारों करोड़ साल पहले ये बातें लिखती हैं परमेश्वर। महामंडलेश्वर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमें सबसे मोहब्बत करनी चाहिए जी और हमें प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल। मार्कंडे जी आप जुड़े हमारे साथ और देखिए लगातार हम आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि भारत में कई विविधताएं हैं और कहीं कहीं है, जैसे कि हम यदि क्षेत्रों की बात करें, दक्षिण में ऐसे बहुत से धर्म ऐसे हैं और यूं कहें कि वहां पर ऐसा लगता है कि एक ही घर में और एक ही जगह पर आपस में ही शादी हो जाती है। हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो चीजें कितनी डिफरेंट है। यदि हम उत्तर में आते हैं वही चीज अलग भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बदलाव भी महसूस किया जाएगा, लेकिन वो लोग वहां पे पवित्र मानते हैं इस चीज को। इसे कैसे स्पष्ट करेंगे आप? देखिए, ये जो कानून आ रहा है, हाँ, ये सभी के लिए आ रहा है। मैं हाजी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है मेरी। नहीं, पहले आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ जी। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हाँ, चाहे वो किसी कास्ट का हो, इससे कोई मतलब नहीं। मैं हाजी जी, आप इतना बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे कानून में तो ये लिखा हुआ है कि तुम साथ शादी कर लो। अगर आपकी बच्चियां या बेटियां साथ शादी करने लगे तो उनका क्या बुरा है? उनका हक नहीं है, फिर तुम्हारा ही हक है। नहीं, अभी भी मैं सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आप कैसे कुछ लेंगे? नहीं, गलत कर रहे हैं। अगर आपके परिवार की लड़कियां तो आप चार शादी की बात कर रहे हैं, हम भी साथ शादी करेंगे तो आप क्या रहे? अगर आपकी बहन को ये कहती है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे आपकी बहन बेटी ये कहती है कि मैं साथ शादी करूंगी, तो क्या आप तैयार हैं? अब आपकी बहन बेटी आपसे आके कहती है कि आप साथ शादी कर सकते हैं, मैं भी साथ शादी कर सकती हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्यों कुचल रहे हो तुम उन्हें? जानबूझ के कुचल रहे हो। अब तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पुरुष के ही, सब कुछ पुरुष सुनिए, सब कुछ तुम्हारे पुरुष के, तुम्हारे यहाँ सब कुछ पुरुष के जवाब तो सुनेंगे तभी तो देश को पता चलेगा। बच्चियों को बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, बच्चियों को किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है? भावनाओं से खेल रहे हो, उनकी भावनाओं से खेल रहे हो, उनके कहना सपनों से खेल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की। अब्दुल्ला बुखारी है, इन जैसे मौलवियों ने देश का नाश कर दिया। और मैं तो साफ कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बाघा बॉर्डर का रास्ता दिखा देना चाहिए और अपना कानून वहां चलाएं, पाकिस्तान में जाके। हमारे देश में एक कानून है, एक संविधान है, ऐसे ही चलेगा और लड़कियां बच्चियां कुचली नहीं जाएंगी। सुनिए, अब सुनिए,
बच्चियों का आपके उसमें पूरा हक होगा कि देखिए मैं अगर कितने यूसीसी पैसे लागू हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि लैंगिक समानता जो है वो आएगी। हिंदुओं में भी कई ऐसी प्रथाएं हैं जो बंद हुई थी, सती प्रथा आपको याद होगा, बहुविवाह, घूंघट प्रथा। तो फिर अगर मुस्लिम महिलाओं में भी होगी लैंगिक समानता तो उससे आपको परहेज क्यों है? ये किससे सवाल किया आपने? नाज़िम जी। अच्छा, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि घूंघट प्रथा और आपने मुस्लिम समाज के बारे में भी बात करा, आपने गांधर्व विवाह के बारे में भी बात करा, और मैं पूछना चाहता हूं जिस तरीके से अभी हमारे महाराज बहुत ज्यादा बहन बेटियों के बारे में बात करे जा रहे थे, अब मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं और वो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पूरे देश को पता चल जाएगा। अब ये बताइए, आप बार बार महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की तो बात कर रहे हैं, अब ये बताइए देवदासी जो है हमारी बहन बेटियां, उनको अधिकार कब मिलेगा? कहां पर है? सुनिए, कहां पर है? इसका जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देवदासियों को बिल्कुल बकवासबाजी है ये, बिल्कुल बकवासबाजी है। कहीं नहीं देवदासियों को क्यों देश के एक भी मंत्री देखिए धार्मिक छीटाकशी नहीं होगी, उनका जिक्र ना करूं, धार्मिक छीटाकशी नहीं होगी। आपने महिलाओं को अपमान करने वाली बात करें, आप शादियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अपमान करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया सर, ब्रेक का टाइम हो चुका है। मेरी बात तो सुनिए पहले। चलिए अभी बहुत से डाटे दिखाना बाकी है। हाजी साहब हो गया, देखिए ये बात समझनी पड़ेगी आपको भी और सभी को, परिवर्तन संसार का नियम होता है और कुछ चीजों में यदि जंग लग जाती है तो उसको सही करना होगा या फिर बदलना होगा। हम वापस लौटेंगे, वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम चर्चा लगातार जारी रहेगी। चर्चा लगातार जारी।